सवाल यही है कि 2024 में क्या विपक्ष का चेहरा बनेंगी दीदी ममता बनर्जी। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ना मात्र बंगाल में आज भाषण होगा, बल्कि आज वो बंगाली में भी बोलेंगी, इंग्लिश में भी भाषण देंगी और हिंदी में भी देंगी। तमाम राज्यों में वहां पर वो अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेंगी। इस बीच एक खबर अहमदाबाद से है। अहमदाबाद में हटाया गया है ममता का पोस्टर जो लगा हुआ था, और अहमदाबाद बस डिपो के पास ये पोस्टर लगाया गया था। सफाई कर्मचारियों से हटवाया गया पोस्टर हटाने की क्या वजह रही, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि अहमदाबाद में आखिर दीदी का पोस्टर क्यों हटाया गया है। तैयारियों के बीच ये खबर ऐसी है, जाहिर सी बात है कि दीदी को जो गुस्सा भी आएगा, नाराजगी भी बढ़ेगी और वजह भी जानने की कोशिश की जाएगी। देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने, ये बस डिपो है, यहां पर दीदी का ये बड़ा सा पोस्टर लगाया गया था। आज के दिन शहीद दिवस के मौके पर दीदी की ये बड़ी तैयारी थी हर जगह पर, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए किस पोस्टर को उतार दिया गया है। सफाई कर्मचारी पहुंचे थे, लेकिन किसने उतरवाया है, क्यों उतरवाया है, यह अभी तक वजह साफ नहीं हो पाई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नाको चने चबाने के बाद में एक पोस्टर के जरिए ये माना जा रहा था कि बीजेपी के गढ़ गुजरात में भी ममता बनर्जी खेला कर सकती हैं, और उसकी गवाही एक पोस्टर दे रहा था जो अब नहीं है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड जैसा ब्लैक बड़ा पोस्टर है, यहाँ पर कल शाम तक ममता बनर्जी की पार्टी का, टीएमसी का एक बैनर लगा हुआ था। आपको एकदम किनारे पर वो बैनर का एक खाली किनारा दिख रहा होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि शाम को यहाँ पर ये बैनर जो है वो उठा लिया गया। ये कल था ना यहाँ पे पोस्टर? हाँ जी कल था। किसका पोस्टर था ये? ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी कब तक था ये? कल आए, उसके अगले दिन लगाया था। हाँ। 12 बजे। हाँ। फिर इसके बाद हम नौकरी से छूट के फिर बाद में इधर निकल के गिरा हुआ था। आप क्या करते हो? मैं इधर साफ सफाई करता हूँ। साफ सफाई करते हो। क्या नाम है आपका? हरीश भाई। हरीश भाई। तो हरीश भाई बता रहे हैं कि कल शाम तक यहाँ पर ये पोस्टर था। ये एसटी डेपो है, आप देख सकते हैं अहमदाबाद का, जहाँ पर तमाम पूरे ज़िले के लिए बसें जाती हैं, दूसरे राज्यों के लिए भी बसें जाती हैं, और उसके बाद यहीं पर ये पोस्टर जो है वो लगाया गया था। वो भी वजह रही हो, क्योंकि यहाँ पोस्टर लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। क्या हुआ, औपचारिकताएं पूरी की गई थी, नहीं की गई थी, ये वजह अभी सामने आनी बाकी है। लेकिन इतना ज़रूर है, कल तक ममता बनर्जी का यहाँ पोस्टर लगा हुआ था, आज वो पोस्टर नीचे पड़ा हुआ है। पोस्टर गायब है, सिर्फ वो जो बोर्ड होता है वो नीचे पड़ा हुआ है। कैमरामैन प्रतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। और जल्दी से इसी पर रिएक्शन लेते हैं। और आपको मालूम है अगले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव भी हैं। विप्लव जी, आपसे सीधा सवाल मेरा यही है कि दीदी क्या बड़ी चुनौती बन गई है? गुजरात में उनका पोस्टर भी हटा दिया गया। आज के दिन मैं चुनाव पूर्व हिंसा में और चुनाव के बाद जो बंगाल में हिंसा हुई उसमें शहीद हुए भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं। उनका मैं उनके परिजनों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि दीदी जी भी आज शहीद दिवस मना रही हैं। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं की जो हत्याएं हुई हैं लगातार, अब देखिए टीएमसी के प्रवक्ता कैसे नानुकुर कर रहे। भाई आप इतनी संवेदना तो रखिए, अगर आप नाम में ममता है, ये दिखा दिया, आपने ये दिखा दिया कि आप किसके फॉर्म पे काम कर रहे हैं। आज आप वामपंथी की भाषा बोल रहे हैं, वामपंथ बन गए आप वहां पे। जी अगर भारतीय जनता पार्टी दीदी कितनी बड़ी चुनौती, विप्लव जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मेरे पास 4 मिनट है और जल्दी जल्दी मुझे रिएक्शन लेना होगा। जयराम जी बोल नहीं पा रहे हैं कि बंगाल में एक्चुअली वामपंथी पे लाइन ये लोग ले चुके हैं। बोलिए जयराम जी। अरे भाई नहीं बोल सकता ना, 1 मिनट रुक जाइए, शिवांकर जी रुक जाइए, सुनने दीजिए। ऐसा थोड़ी होता है। विप्लव जी बोलिए। 35 मिनट के बाद अगर 10 सेकंड भी इंटरप्शन नहीं हो तो कैसे चलेगा? बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हमने अपने कार्यकर्ताओं के विषय में बात की। ये सारा जो षड्यंत्र है, सारा मेकओवर है, इमेज मेकिंग की है, और एक प्रयास है दीदी का कि बंगाल की जो हिंसा में पूरे देश और दुनिया में उनकी थू-थू हो रही है। अभी एनएचआरसी ने जिस प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, 1980 शिकायत लिखित तौर पर मिली है, जिसमें हत्या, बलात्कार, आगजनी और जान से मारने की कोशिश जैसे गंभीर और संज्ञेय अपराध है। 10,000 से अधिक लोग नामजद हुए, जिनमें से मात्र 1,300 लोगों को पुलिस पकड़ पाई है और 1,200 लोग बेल पर बाहर घूम रहे हैं। ये ममता जी
दीदी के सुशासन का मॉडल है, जो मीडिया के माध्यम से देश की जनता के हर घर के स्क्रीन में पहुंचा है। और इसके बाद भी दीदी को रोक नहीं पा रही है बीजेपी। देखिए, विधानसभा चुनाव में आप पूरी ब्रिगेड आपने मैदान में उतारी, लेकिन दीदी ने जीत दर्ज की। अब बंगाल से निकलकर वो और राज्यों में भी आगे बढ़ रही हैं, लौट रही हैं। और नाग भदौरिया जी, दीदी के साथ हैं क्या आप, या कोई और विकल्प समाजवादी पार्टी के पास? देखिए, हमने पहले ही बोला, इस देश के अंदर में लोकतंत्र है, और जिस देश में लोकतंत्र होता है, हर नेता अपने हिसाब से अपनी राजनीति करता है, और करना भी चाहिए। कम से कम देश के अंदर में तानाशाही नहीं होनी चाहिए। तानाशाही बस माहौल जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर कर रखा है कि आप राजनीति करने वालों को तो हमेशा राजनीति करनी है, हर जगह जाके राजनीति कर सकते हैं, ये सब फ्रीडम होनी चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश के अंदर में आई है, वो तानाशाही का रूप अपनाना चाहती है, वो तानाशाही करना चाहती है। वो सोचती है पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई रहे ही नहीं। तो ये जो तानाशाही है, ये देश के अंदर खत्म होनी चाहिए। और 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो 2024 अभी बहुत दूर है। तो भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाने की बात करती है, कैसे जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटक जाए। असली मुद्दों पे ये बात नहीं करना चाहते। असली मुद्दे क्या है? पार्लियामेंट के अंदर में खड़े होकर अगर मंत्री कृषि मंत्री ये कहेंगे कि किसी किसान की मौत हुई नहीं है, ऐसी मेरे पास कोई खबर नहीं आई है, तो सोचिए आप क्या कहेंगे। जहां 700 किसानों की मौतें हो गई हो, वो कह रहे हैं कोई किसान की मौत नहीं हुई। राज्यसभा में कहा जा रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन से हमें राज्यों से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई हो। अब ऐसी बातें होंगी कि ऑक्सीजन से कमी से मौतें नहीं हुई, या आप बताओ किसी किसान की मौतें नहीं हुई। इतना झूठ अगर सदन में बोला। ठीक है, चलिए, मैं शुभांकर जी, अब आपसे सवाल ये है कि दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी राष्ट्रीय राजनीति में कभी कामयाब नहीं होगी। जो बंगाल को नहीं संभाल पा रही है, वो देश को क्या संभालेंगी? शुभांकर जी, देखिए, मुझे बड़ी हंसी आती है विपनेश जी, जब दिलीप घोष जी एक तरफ ये बात कहते हैं, दूसरी तरफ अहमदाबाद में पोस्टर आप ही के न्यूज चैनल पे दिखाया जा रहा है कि वहां से पोस्टर उतार दिया जाता है। किस बात का डर है साहब? अगर वहां पे जाके अगर ममता बनर्जी प्रचार करें, नहीं, अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्यों डर रहे हैं? उतारा है, क्लियर नहीं हुआ है अभी। अरे चलिए, किसने उतारा क्लियर नहीं हुआ है, इतनी समझदार तो जनता को रहने दीजिए साहब, वो खुद समझ लेंगे किसने उतारा किसने नहीं उतारा, जनता इतनी समझ जाती होगी। खैर, मैं दूसरी बात जयराम जी, थोड़ा सुन लीजिए, मुझे राजीव जी के पास जाना है जी, जल्दी से। ठीक है राजीव, अब आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि क्या 2019 की जो गैदरिंग है वो आपने देखी और उसके बाद सब बिखर गए, क्या फिर 2024 में वो समर्थन हासिल कर पाएंगी दीदी? देखिए, अभी समय बहुत लंबा है विपनेश, 2024, लेकिन मैं ये कह दूं कि अगर 2002 में, 2007 में, 2012 में 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री का जो पद है वो अपने बदौलत नरेंद्र मोदी हासिल करते हैं, 3 बार वो गुजरात में जीतते हैं राज्य का चुनाव अपने बदौलत अकेले चेहरे पर, तो 3 बार ममता बनर्जी अगर बंगाल जो कि गुजरात से बड़ा स्टेट है उसको अपने बदौलत जीत रही हैं, उससे ज्यादा मेजॉरिटी से जीत रही हैं, तो उनकी ये महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा कि वो देश की प्रधानमंत्री बन जाएं और उस दिशा में वो अपने राजनीतिक कदम आगे बढ़ाएं, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। लेकिन बात वही है कि ममता बनर्जी, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन था, नरेंद्र मोदी उसके एक चेहरे बनकर के सामने आए थे, ममता बनर्जी ने ये पार्टी खुद बनाई है और इसके बाद अब वो दूसरे राज्यों में उनके कदम बढ़ेंगे। तो राजीव, वक्त की कमी है, माफी चाहती हूँ, चर्चा को भी यही विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।